आज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, सतगुरु संत महापुरुष ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमारी संभाल करते हैं। हम जितना ज्यादा नाम जपेंगे उतना वो हमारा ज्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा कनेक्शन बना रहेगा। तो जो भजन करते हैं और जितना ज्यादा भजन करते हैं, उनको हर चीज अपने आप ही मिलती चली जाती है। अब देखो, एक परिवार था, उनका परिवार में उनका हस्बैंड कहीं दूर किसी काम करता था, किसी जॉब करता था। अब वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसने घर वालों को बोला कि देखो, मेरी तबीयत खराब है, मैं छुट्टी लेके आ रहा हूँ और कुछ दिन मैं आपके पास रुकूंगा उधर, उसके बाद फिर काम पे जाऊंगा। तब घर वालों ने जिद की, उन्होंने बोला आप बीमार हो तो आप नहीं आओ, हम आपको लेने के लिए आ जाते। उसने काफ़ी ज़िद की कि नहीं, मैं आ जाऊँगा, पर उसकी वाइफ़ और बच्चों ने बोला कि नहीं, आप बीमार हो, हम आपको लेने के लिए आ जाते हैं। अब वो गाड़ी लेके तो वहाँ पे जब गए अपने हस्बैंड को लेने के लिए, तो देखा उसको बुखार था। अब बुखार था तो वहाँ के डॉक्टर को देखा, थोड़ी बहुत दवाई दी और उसको ले आए। ला के उसको फिर जो उनका फैमिली डॉक्टर था, उसको दिखाया। उन्होंने बोला भाई पहले इसके 1-2 टेस्ट कराओ तो फिर पता लगेगा कि इसको क्या है। जब टेस्ट कराए तो उन्होंने बोला कि इनको आम रेगुलर वायरल तो नहीं है, इनको तो कोई मेजर बीमारी लगती है, जैसे कोई हार्ट का हो या कुछ हो, तो इसका और टेस्ट एक और कराओ। जब एक और टेस्ट कराया, ईकेजी कराई, तो उन्होंने बोला भाई इसको तो काफ़ी मेजर बीमारी लग रही है, क्रिटिकल है। आप इसको किसी बड़े शहर में ले जाओ, जो अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे इसका इलाज होगा, यहाँ पे तो इसका इलाज नहीं हो सकता। वो उनको बड़े शहर में ले गए, बड़े हॉस्पिटल में। जब उन्होंने देखा, उसकी रिपोर्टें पढ़ी, तो उन्होंने उनको बोला भाई इसका तो बचने की उम्मीद सिर्फ 25% है, 75% उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसका हार्ट के अंदर 3 ब्लॉकेज हैं और इसके दिल के अंदर भी छेद हो गया है। तो ये 25% है, उम्मीद है बचेगी। अब वो बेचारी बड़ा परेशान थी, तो गुरु महाराज जी को हर वक़्त याद करे और बहुत ही उनका भजन करे और रोए कि अब क्या हो। जब उन्होंने गुरु महाराज जी के आगे बैठ के बड़ी अरदास की, तो फिर वो डॉक्टरों ने जब देखा किया, तो डॉक्टरों ने कहा कि देखो, अब इसका ऑपरेशन होगा 3-4 दिन बाद। जब उसका ऑपरेशन करने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जो औरत थी, उसने गुरु महाराज जी की मूर्ति डॉक्टर को दी और कहा कि जब इसका ऑपरेशन करो तो इसके सिरहाने ये रख देना। डॉक्टरों ने हाँ कर ली। जब हाँ कर ली, तो जब ऑपरेशन करने लगे तो वो उसके सिरहाने के नीचे मूर्ति को रख दिया। अब जब ऑपरेशन, उन्होंने बोला 5-6 घंटे लगेंगे ऑपरेशन करने में। अब वो ऑपरेशन जो था 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे में ही हो गया। और बाहर आए, और बाहर वो जो भगतानी थी, वो भजन कर रही थी और उसको बोला भाई अब ऑपरेशन हो गया है, तो इसको 3-4 घंटे में होश आ जाएगी और ऑपरेशन जो है वो ठीक सक्सेसफुल हो गया है और इसके 3 ऑपरेशन करने थे और 3 में से हमें 2 ही किए हैं, तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलो ठीक है। तो जब वो अपना भगवा गुरु महाराज जी की भक्ति में बैठी, नाम जप रही है, तो जब उन्होंने फिर उनको होश आया, तो भगत जी ने बोला
पूछा भाई आपके कैसी तबीयत है? वो कहते हैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक-ठाक है, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी टीम के साथ आए और आके मेरा उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और फरमाया कि भजन करो, अब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, सब ठीक हो गया। देखो, जो गुरु महाराज जी का भजन करते हैं, तो हर वक़्त गुरु महाराज उनके साथ रहते हैं, उनके काम खुद कर देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। अब एक बार अकबर और बीरबल में आपस में बात चल रही, तो बहस हो गई। उन्होंने बोला कि आदमी का आदमी उस्ताद होना चाहिए या कोई भी हो सकता है। उन्होंने बीरबल ने बोला कि देखो, आदमी है, इंसान है, इसका जैसा उसको उस्ताद मिलेगा वैसा ही वो बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो हर आदमी ठीक रहे। उन्होंने बोला भई क्या बात है? तो राजा अकबर ने बोला फैसला दो, फरमान दो। उसने बोला भई 12 साल के बाद मैं दूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। बीरबल ने बच्चे छोटे-छोटे बच्चे दूध पीते इकट्ठे किए 5-6 वो करके और उनको जंगल में किसी के पास छोड़ दिया और कुछ जंगली जानवर भी दे दिए। 12 साल के बाद वो बच्चों को वहां से ले आया और राजा को कहने लगा देखो ये फरमान है। अब वो जो बच्चे थे वो तो जंगली भाषा सीखे हुए थे, उनको तो अपनी भाषा इंसान की भाषा भी नहीं आती थी। वो तो बंदरों की तरह नाचते कूदते तोड़ फोड़ करते और बंदरों की तरह जानवरों की तरह बोलते। राजा को बोला देखो, अब अगर इसका इंसान जैसा इसका उस्ताद था इंसान होते हुए भी ये अपनी बोली नहीं बोल सकता, ये जानवरों की बोली बोल रहा है। अब जैसे कोई लोहार हो तो लोहार के पास जाएगा तो लोहार बन जाएगा, क्योंकि उसकी उसकी उस्तादगिरी वैसी होगी। तो जो हमारे श्री गुरु महाराज जी के चरण चरण में आ जाता है, वो उनकी भाषा बोलता है, वो नाम जपता है और उसका जो है जीवन का कल्याण हो जाता है। तो ये संत महापुरुषों की कृपा है। जो इंसान अपना सब कुछ कर देता है, संत महापुरुषों को सौंप देता है, तो उन्होंने उनके ऊपर बड़ी अपार कृपा होती है। अब देखो, कुछ भगत थे, जब भगत वहां पे कुछ पता लगा भाई संत महापुरुष आ रहे हैं, तो जब संत महापुरुष आए तो सबने बोला भाई मेरे घर पे खाना खाओ, मेरे घर पे भोजन करो। मेरे घर पे काफी सारे भगत थे। जब वो भक्तों ने बहुत सारा बोला कि करो, तो तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि अपनी अपनी एक सूची तैयार कर लो कि आज किसके घर पे प्रसाद होगा। सबने अपना-अपना लगाया और 2 बीच में से बाप-बेटा थे, वो बड़े गरीब थे, मज़दूरी करते थे। उनके मन में आया कि चलो हम भी अपना सूची में नाम लिखवा देते हैं। जब सूची में नाम लिखवा दिया, तो जब उनका वो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेंगे। जब ज़्यादा पैसे के लिए कि ज़्यादा मेहनत की, तो वो बीमार हो गए। पैसे तो इकट्ठे कर लिए, पर बीमार हो गए। अब वो जो पैसे थे वो सब बीमारी में लगते चले गए। तो जब उनका नंबर आया तो उन्होंने लांगरी आए, उन्होंने कहा भई लाओ, तुम्हारा कल प्रसाद है, तो सामान दो तो हम बनाएँ। अब उनके पास तो कुछ भी नहीं था, अब क्या किया जाए? अब वो बड़े परेशान सोच में पड़े। अब उन्होंने कहा कि चलो, हम आपको कल जो है सामान देंगे, तो आज तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो कल दिन निकलते आपको दे देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, लांगरी चलेंगे। जब वो रात में उन्होंने सोचा कि हमारे ये बराबर में शाहूकार की दुकान है, इसमें सेंध लगाते हैं और वहां से ले आते हैं। उन्होंने वहां पे सेंध लगाई, वहां से सारा सामान इकट्ठा करके रात को ले आए। जब घर पे ले आए तो उन्होंने भाई देखा कि इसमें मसाले तो है नहीं, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, जीरा नहीं है, जो भी मसाले होते हैं वो है नहीं। उन्होंने बोला चलो जाओ, दोबारा फिर चलते हैं। अब दोबारा गए मसाले लेने के लिए। अब मसाले वहां से सब कुछ निकाल के बाहर आ गए। जब बाप तो बाहर आ गया, अब बच्चा जो था बेटा उसका, इतने में शाहूकार जाग गया। उसने बोला भैया ये तो सेंध लग गई है। अब वो उसने लड़का जो था उसके पाँव पकड़ लिए। जब पाँव पकड़ लिए तो अब वो बाहर जा नहीं सकता था। बाप ने उसका वो सिर पकड़ा हुआ था कि भाई इसको बाहर खींच लूं। अब दोनों वो सिर पकड़ के बाहर खींचे और वो निकले नहीं।
वो पाँव खींचे तो वो अंदर जाए नहीं। जब वो बड़ा आपस में हुआ तो अब लड़के ने कहा कि देखो ऐसा है, दिन निकलने वाला है, तो आप मेरा सिर काट लो, क्योंकि जब मेरा सिर कट जाएगा तो धड़ की कोई पहचान नहीं कर पाएगा, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, गुरुमुख होते हुए भी ये चोरी करते हैं। तो इसमें गुरु महाराज जी की कितनी बेइज्जती होगी और बहुत बड़ा नुकसान वाली बात है। तो आप मेरा सिर काट लो। अब बाप था, बेटे का सिर कैसे काटे? अब वो हौसला नहीं पड़ा। उसने बार-बार बोला, कहता है कि देखो गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अगर आप सिर काट के मेरा ले जाओगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा, तो पता भी किसी को नहीं लगेगा। अब जैसे-तैसे करके उन्होंने गुरु महाराज जी को याद करके उसका सिर काट लिया, तलवार निकाली, उसका सिर काट के तो वो अपने घर पे ले गया। अब सुबह जब लांगड़ी आए, तो उन्होंने बोला भई सामान है, सामान दे दिया, प्रसाद बनने के लिए तैयार हो गए। अब वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, बड़ा परेशान था अंदर से। जब वो शवकार था, जब शवकार ने देखा कि ये तो खाली धर है, ये तो पता ही नहीं बंदा कौन है, कौन नहीं है, तो अब क्या करे? अगर पुलिस को पता लगा तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, और किसी को पता लगा तो वो बोलेंगे हमने मार दिया। कहता है अब क्या किया जाए? उसने जिसका बेटा था, जिसने काटा था, वो बहुत गरीब थे वहाँ पे। उन्होंने उनको बुलाया। वो बुला के बोला कि देखो ये धर है पड़ा हुआ, इसको आप ले जाओ कहीं पे भी टिकाने लगा दो, मैं आपको कुछ धन भी दे देता हूँ। उन्होंने वहां से उसको उससे धन भी लिया, मिल गया, और वो बॉडी को लेके तो अपने घर पे आ गया। अब वो उसको धर को वहां रखा और सिर को उसके साथ लगा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। उन्होंने बोला कि देखो अगर जब श्री गुरु महाराज आएंगे भजन भोजन करने के लिए, तो उनको बोल देंगे कि भई बीमार है, वो नहीं आ सकता। तो आपस में वो सोचता रहा, मन में कई प्लान बनाता रहा। तो जैसे ही फिर भोजन तैयार हुआ, तो संत महापुरुष आए, उन्होंने बोला भई भोजन तैयार है? उन्होंने कहा तैयार है, ले आओ। लाया तो उन्होंने बोला बेटे को भी बुलाओ। वो कहने लगा जी बेटा जो है वो तो बीमार पड़ा हुआ है, वो आ नहीं सकता। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप आवाज़ तो मारो उसको, बीमार है तो आ जाएगा। जब उन्होंने बोला कि नहीं वो नहीं आ सकता, जब बहुत जोर लगाया, तो फिर उन्होंने संत महापुरुषों को बोला महाराज आप ही आवाज लगाओ तो शायद वो आ जाए, मेरी बात तो माननी नहीं है उसने, क्योंकि उसको तो पता था उसका सिर कटा पड़ा, तो वो कैसे आएगा? जब संत महापुरुषों ने एक बार आवाज मारी, दो बार आवाज मारी, जब तीसरी बार आवाज मारी तो वो आके खड़ा हो गया। तो देखो संत महापुरुष जो हैं वो कितनी अपार कृपा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि देखो इन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी गला तक कटवा दिया। तो देखो उनको भी, गले को भी उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, इंसान का रूप धारण करके आए हैं। तो देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर उनकी बनी हुई है। उन्होंने हमें नामदान दिया हुआ है। अगर आप नहीं जपते तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। तो इसलिए देखो हमारे लिए कितना आसान तरीके बना दिए उन्होंने। उन्होंने बोला कलयुग के अंदर लोगों का मन भजन में कब लगेगा? तो इसलिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने बोला जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन भी अगर हो जाएगा, तो उस परिवार के अंदर भी संसार की सारी खुशियाँ आ जाएँगी। उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, वहाँ गरीबी नहीं रहेगी, वहाँ पे हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। संसार की हर चीज़ बिना माँगे सब कुछ मिल जाएगी। तो देखो उन्होंने तो इतने आसान तरीके बना दिए हमारे लिए। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन नियमों का पालन करें। जगह-जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, वो आश्रमों में जाएँ, वहाँ जाके भजन करें, और ग्रुप बनाए हैं, उनका जो भी है सब में जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, नाम जपें, ताकि जो है हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। संत महापुरुष तो बार-बार फरमा रहे हैं कि हर इंसान को कम से कम 2 घंटे रोज़ अपना भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते, तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते, तो आधा-आधा घंटा करके करो। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो सके करो।
कि भजन का कोई टाइम नहीं है। उठते, बैठते, चलते, फिरते हर वक़्त कहीं पे भी हो, भजन जो है हर वक़्त तुम्हारे साथ हो। भजन जो है आप ये सोच के चलो कि जब ये भजन जो करते हैं, हम नाम जपते हैं, तो परमात्मा हर वक़्त हमारे साथ है। तो हमारी रक्षा करता है, हमारी संभाल करता है, हमारी हर तरह से टेक केयर करता है। तो जब आप भजन करेंगे तो तभी हमारा ये सब कुछ होगा। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सांसारिक चीज़ों में फँस गए, सांसारिक चीज़ें तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं चीज़ें हैं। जितना भी संसार में चीज़ें आप अपनी आँखों से देख रहे हो, उनमें एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपको सुख देने वाली हो। सब चीज़ें दुःख देने वाली है। सुख देने वाला तो खाली एक नाम है जो आपको मिला है। ये आपको 84 लाख योनि से बचा सकता है और सीधा सचखंड ले जा सकता है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ और भजन ही भजन और आनंद में मंगल ही मंगल है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, संसारिक काम भी करते रहो। ऐसा नहीं कि संसारिक काम छोड़ देने हैं। संसारिक काम भी करते रहो, तो आपके सारे देखो आपके काम करते रहोगे, उसमें कितना आपका फलीभूत होगा और संसार की हर चीज़ आपके काम अपने आप ही होते चले जाएँगे। आप तो खाली हाथ लगाओगे, बाकी तो सब परमात्मा ने करते जाना है और तुम्हारे काम होते जाने हैं। ये संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और आपको परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। जितना भजन करोगे, जितना अपना आनंद करोगे, उतना ही आपको हर तरह से मौज ही मौज रहेगी और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो हमारे गुरुमुख हैं, ये 84 लाख योनि से बच के सचखंड के जा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आपके जीवन के अंदर मौज ही मौज रहे और हर तरह से सुख शांति आपको मिले और खुश ही खुश रहो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।